हाय माशाल्लाह। शक्कर, कसम से जायका नाम को भी नहीं है, शहद बहुत कम डाला तुमने। शुक्र करो ये तैयार हो गई। ओहो, तुमने कबूतर कहाँ रख दिए? जाओ जाकर देखो और कहो जल्दी करें। बात सुनो, याद रखना मोटे कबूतर लाना, हुरम सुल्तान को बहुत पसंद है। चलो जाओ। सुंबुल आगा, महल के अखराजात का हिसाब नहीं है कोई, फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। परेशान ना हो, हुरम सुल्तान मेहरबान हो गई हैं। महल का सारा खर्चा अपने पास से कर रही हैं वो। ये कहो ना अपनी जीत का जश्न मनाओ। ओए होए, जीत भी कैसी शानदार। अब तो उनके मद्दे मुकाबिल कोई रहा ही नहीं कसम से। ओह, तुमने बातों में लगा दिया मुझे। मैं जाऊं कहीं गुलशन सारा सोना ना बांट दे। सुनो, मेरे लिए भी कुछ ले लेना। तुम्हारे लिए क्यों लाऊं मैं? कंजूस कहीं का। अल्लाह खुश रखे। लड़कियों फिक्र मत करना, तुम लोग एक खास बात सुन लो। अल्लाह उन्हें खुश रखे। हुरम सुल्तान बहुत कुछ निछावर करने वाली हैं। अल्लाह खुश रखे। ये तुम्हारे लिए। अल्लाह उन्हें खुश रखे। अल्लाह खुश रखे। बहुत शुक्रिया। फातिमा खातून, वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? और ये उल्लू की तरह क्यों लटकी हुई हो तुम? चलो काम करो, काम करो, काम। सूरत तो देखो जैसे बिल्कुल चुड़ैल हो। मलिका, खुश आमदीद। इज्जत अफजाई का शुक्रिया मलिका। शहजादी, मैंने जो सुना वो सच है क्या? इब्राहिम पाशा के अफसर अलहदा? अभी रहने दो गुलफाम, बाद में बात करूंगी। कहीं आप आका को बताने तो नहीं जा रही? हट जाओ गुलफाम, सब कुछ खत्म हो जाएगा आज। रुक जाए शहजादी, ऐसा ना करे खुदारा, इसका नतीजा संगीन होगा। यही चाहती हूँ मैं, जो कुछ होना है हो जाएगा। खुदा का शुक्र करती हूँ मैं। मलिका, हाँ? आपको क्या हुआ मलिका? कुछ नहीं। क्या हुआ? कैसे आए हो तुम? कुछ देर पहले खजीना सुल्तान को देखा। वो कसम से ऐसी गुजरी सहन से कि जमीन दहल के रह गई, जमीन सलसला आ गया। वो आका से मिलने गई है मेरे ख्याल से। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, मगर सुना है कि शहजादी इब्राहिम पाशा से अलहदा हो रही हैं। जाहिर है कि आका को सूरत हाल बताने गई होंगी। ये काम भी तमाम हुआ। तमाम कहाँ, शुरुआत है अभी तो। माहिदौरा, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। जानती हूँ कई दिनों से अपने कमरे में बंद थी। निगार को तुमने इस्तेमाल किया था ना, इस मकसद की खातिर तुमने उसे भेजा था ना पाशा के पास। पाशा की कमजोरी अगर मुझे पहले मालूम होती तो उसी वक्त ये सब कर देती। ये तो मेरे गुमान में भी ना था। हैरत है कैसे छुपाए रखा सब बरसों तक, खबर तक ना हो सकी मुझे। इस सब के बाद ये मत समझना तुम्हें कुछ नहीं होगा। माहिदौरा, बेकार रह रही हो तुम यहाँ। क्या आपने चहीते बेटे के पास नहीं जाओगी मनीषा तुम? उसे तन्हा मत छोड़ना हुरम। फिक्र ना करे, मैं ख्याल रखूंगी उनका। मुझे समझ नहीं आई कि इब्राहिम पाशा शहजादी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, वो भी निगार के लिए। सुलेमान किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप?
आखिर पाशा को उनके किए की सजा कब देंगे आप? क्या सफर खत्म होने का इंतजार करेंगे? ये मसला खजीना और इब्राहिम का है, इसका फैसला खजीना करेगी। वो कर चुकी है फैसला, अलग होना चाहती है। मैं चाहता हूँ वो ठंडे दिल से सोचे। अगर उन्हें माफ कर दिया तो इसके बाद क्या होगा? आंखें बंद कर लेंगे क्या उनकी बेवफाई से? आज खजीना को धोखा दिया है तो कल आपको नहीं देंगे क्या? होरम, वो बरसों से एक अलग जिंदगी गुजार रहा था। आपने हमेशा उसे अपना भाई ख्याल किया। जो आज तक किसी को नसीब ना हुए उसे वो इख्तियारात दिए, लेकिन उसने आपसे छुपकर क्या कुछ नहीं किया। उसे कब तक माफ करते रहेंगे? मैं बता चुका हूँ कि खजीना फैसला करेगी। मलिका, कैसी मिजाज है आपकी? गुलफाम खातून, खुशामदीद। आओ बैठो यहाँ, मेरे साथ खाओ। क्या पसंद करोगी? बहुत शुक्रिया आपने पूछा मुझे। हाँ, मैं सिर्फ मालूमात देने आई थी आपको। शहजादे महमद का कमरा तैयार हो गया है, वो जिस वक्त चाहे वहाँ मुंतकिल हो सकते हैं। बहुत खूब। महमद की खबर सुनकर बहुत खुश होगा। शब बखैर मलिका। गुलफाम खातून, क्या हुआ है तुम्हें? खजीना सुल्तान की वजह से अफसरदा हो? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। काश कि आप ना बताती उन्हें। खजीना सुल्तान का ये सब जानना जरूरी नहीं था। आज या कल उन्हें मालूम हो ही जाता गुलफाम। आखिरकार वो खातून उम्मीद से है। इसका कोई हल ढूंढा जा सकता था, लेकिन आप ये मौका बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। और माहिदौरा सुल्तान को भी आपने बरतरफ करवाया है मेरे जरिए से। गुलफाम खातून, उसकी बातों पर एतबार ना करो। किसी को कोई फायदा ना होगा। वो आज है, कल नहीं होगी। वो अपना जुर्म छुपाना चाह रही है तुमसे। हर कदम पर फितना फसाद फैला रही है। मुझे तुमसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचती रही। तुम इससे इनकार नहीं करोगी, उम्मीद है मुझे। मालूम नहीं, बस मेरी दुआ है कि जो भी खतावार है अल्लाह उसे हिदायत दे। Çekilebilirsin. इंसान की रूह में 3 दरिंदों की सिफात होती है। चीते, शेर और भेड़िए की। हाँ, उनमें एक लालची होता है, दूसरा मगरूर और तीसरा हासिद। और सबसे खौफनाक चीज है खुद पसंद। आका, मीर अस्तबल रुस्तम आगा आए हैं। भेज दो। सुबह बखैर मेरे आका। हाँ रुस्तम आगा, करीब आओ। कैसे हो तुम? आपकी सलामती के लिए दुआगो हूं आका।
आपकी इनायत कि आपने मुझे मीर अस्तबल का ओहदा बख्शा। तुम अपने फर्ज में कोताही नहीं करोगे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे फख्र होगा मेरे आका। मुस्तफा मेरा बेटा कैसा है, कोई खबर है उसकी? वो खैरियत से पहुंच गए हैं, उनकी सेहत भी ठीक है माशाअल्लाह। शहजादे फुर्सत पाकर आपको सूरत हाल से जल्द आगाह करेंगे। हाला मेरे आका, आपने शहजादा महमद और मेहरमा सुल्तान के लिए खुसूसी घोड़े मुंतखब करने का हुक्म दिया था। मैंने बजाते खुद मुंतखब किए हैं, वो घोड़े आ चुके हैं। उन्हें खबर करवा दो, अपने तोहफे देख लें जाकर। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। और कोई हुक्म मेरे लिए? अंदर आओ। इब्राहिम पाशा के लिए तुम्हारे जरिए कुछ भिजवाना चाहता हूं। जरूर मेरे आका, यकीनन कोई बेशकीमत चीज है। ऐसा ही है, तुम इसे खास हिफाजत से पहुंचा देना। आप फिक्र न करें आका, अगर कोई और हुक्म नहीं तो मैं फौरन रवाना हो जाता हूं। नहीं, तुम जा सकते हो। ये पूरा यकीन है तमाम सब तबरेज के आसपास ही छुपा हुआ है। जासूसों की खबरें भी कुछ ऐसी ही हैं। तबरेज अहम है, अगर हम वहां काबिज हो गए तो तुम्हें कमरा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा वालिदा, आपका शुक्रिया। आखिर मुझे भी अपना कमरा मिल ही गया। तुम इस कमरे तक महदूद नहीं हो महमद, इस जहां के बादशाह बनोगे तुम। एक दिन आएगा तमाम तुर्क सल्तनत तुम्हारे ही कदमों तले होगी, देखना तुम। अम्मी, मैं क्या बनूंगी? तुम अपने भाई का साथ दोगी। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। क्या हुआ मेहरमा, तुम्हें हसद तो नहीं हो रहा? ऐसा कुछ नहीं है। मेहरमा, मेरी चांद सी बेटी, खुद को उदास मत करो। मैं वालिदाए सुल्तान के कमरे में जैसे ही मुंतकिल होंगी, तुम्हें भी अपने कमरे में मुंतकिल करवाने का हुक्म सादिर कर दूंगी। आप वहाँ कैसे जाएंगी? ये मुमकिन नहीं है, वो खाली ही रहेगा। सब यही कह रहे हैं। कोई क्या कहता है उसकी परवाह बिल्कुल मत करो। ये घोड़े हमारे लिए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आका ने खुसूसी तौर पर आपके लिए मंगवाए हैं ये घोड़े। मेरे लिए कौन सा है? आपके लिए सफेद वाला है शहजादी, लेकिन अगर आपको पसंद ना आया तो फिर। नहीं, बहुत प्यारा है। मलिका, आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या मतलब? ये क्या है? किसने भेजा है? सिकंदर चलेबी ने। गुलफाम खातून, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हुरम सुल्तान ने मुझे भेजा है यहाँ। वालिदा सुल्तान का कमरा अपने लिए तैयार करवाना चाहती हैं। इस बात की मालूमात मुझे क्यों नहीं दी गई? खुद ये बात हुरम सुल्तान से पूछ लें आप। आका ने हुक्म दिया है कि इस कमरे को खाली रखा जाए। जब तक वो किसी को इजाजत नहीं देंगे इस कमरे में रहने की, ये कमरा खाली ही रहेगा। गुलफाम खातून, इस बात को सुनकर मलिका बिल्कुल खुश नहीं होंगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? चली जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मलिका, सबसे पहले सलाम। आपको फतह की मुबारकबाद देता हूँ। आप इस मकतूब के नामाबर रुस्तम आगा पर भरोसा कर सकती हैं। वो मेरा बहुत खास, वफादार और काबिल आदमी है। वो बतौर खास मेरी गैर मौजूदगी में आपके लिए सूदबंद साबित होगा। इसके अलावा अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो
रुस्तम आगा के जरिए मुझे आगाह कर सकती हैं। आपका फरमाबरदार सिकंदर। रुस्तम आगा। फरमाइए मलिका। तुम्हारा ओहदा क्या है? मीरे अस्तबल तैनात किया गया हूँ मलिका। आगा के घोड़ों की देखभाल करते हो, इसका मतलब बाएतमाद हो तुम। उनका एहसान है मलिका। खत का मजमून क्या है, क्या तुम जानते हो? भाई से एहसास होगा मेरे लिए आपकी खिदमत करना। बहुत खूब। मेहरबान महमद, आज चलो चलते हैं। अम्मी, मैं घुड़सवारी करना चाहती हूँ। नहीं, अभी नहीं मेहरबान, आओ। क्या बात है गुलशा, तुम परेशान लग रही हो। मलिका, एक मसला था, मैंने चाहा आपके इल्म में आने से पहले हल कर लूं, लेकिन गुलफाम खातून हर बार रुकावट खड़ी कर देती है। गुलशा, मुख्तसर बात करो। वालिदा सुल्तान का कमरा तैयार करने से रोक दिया है उन्होंने। उससे पूछने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें एक काम करने को कहा मैंने। तुम अगर नहीं कर सकती तो फिर मेरे पास तुम्हारा क्या काम? मलिका, माफी चाहती हूँ, लेकिन वो सरबरा खजानची हैं और खातून अव्वल भी हैं आका की। सुम्बुल आगा से भी कहा था। ठीक है, खामोश। वो इस वक्त कहाँ है? कुछ देर पहले वो वालिदा सुल्तान के कमरे में थी। आओ मेरे साथ। तैयार रहना, आज रात तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाएंगे। गुलफाम खातून, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें क्या हक पहुंचता है रुकावट डालने का? महल के असूलों के मुताबिक इस कमरे को खाली रखना जरूरी है मलिका, क्योंकि आका की भी यही ख्वाहिश है। आपको मालूम है ना, माहिदौरा सुल्तान को भी मना कर दिया गया। तुम्हें समझाया था गुलफाम मैंने, लेकिन तुम समझ ना सकी मुझे। मैंने कहा था मुझे दूसरों से मत मिला, और माहिदौरा से तो बिल्कुल भी नहीं। जानती हो ना तुम, मैं जो चाहूं उसे हासिल कर ही लेती हूं। अब हासिल नहीं कर सकोगी हुरम। आखिर चाहती क्या हो तुम? शहजादी, अभी कल तक तो तुम कमरा माहिदौरा को देने में रुकावट बन रही थी और बहुत बढ़ चढ़ कर वालिदा की निशानी के एहतराम की बातें कर रही थी। क्या झूठ था वो सब? और अब ये कमरा अपने लिए चाहती हो? शहजादी, उस दिन से आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। माहिदौरा बरतरफ हो चुकी है, पाशा की सूरत हाल आपके इल्म में आ चुकी है। अब रहा हरम तो जानती हैं वो मेरे हवाले है। और आती ही इस कमरे को हथियाना चाहती हो? काफी अरसा बीत चुका है, ये हमेशा नहीं रह सकता ऐसे ही। रहेगा हुरम, ये कमरा हमेशा खाली रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इस कमरे से वालिदा सुल्तान की यादें वाबस्ता है। हाँ, लेकिन शायद किसी दिन तुम्हारी औलाद को तख्त नसीब हुआ तो उस दिन तुम इस कमरे की मालिक बन जाओगी। अल्लाह वो दिन न दिखाए।
अब तुम अपने कमरे में जाओ और वहां सुकून से रहो। मलिका, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। सब मेरे खिलाफ यकजान हो गए हैं। खजीना सुल्तान ये चाहती है कि वालिदा का कमरा खाली रहे। मेरा वक्त आने पर उसूल सामने आ जाते हैं इन लोगों के। मलिका, असल में सच्चाई भी यही है। उसूल यही कहते हैं। संबल उसूलों के मुताबिक अगर मैं चलती रहती तो आज शायद मैं जिंदा ही ना होती। उजलत से काम ना ले आप। जल्द ही आका सफर पे जाने वाले हैं। वो कमरा मैं हासिल करके रहूंगी संबल। सुना तुमने? वालिदा सुल्तान का कमरा ही मेरा होगा।